ओम शांति। देना और लेना साथ में है या देने में ही लेना समाया हुआ है? कैसे, ये थोड़ा समझते हैं। जब पूरी रीति हद में फंसे होते, खुद को शरीर ही समझते हैं, तो क्या सोच से पहचान बनी होती कि जो देंगे वही मिलेगा। माना किसी को गिफ्ट देंगे तो गिफ्ट मिलेगी, किसी को बुरे वक्त में मदद करेंगे तो हमें भी वो मदद करेगा। धन दान देंगे तो धन में वृद्धि होगी, किसी को भूखे को भोजन खिलाएंगे तो खुद को कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। तो ये तो हो गई एक समझ। इसलिए ये हद का देना लेना चलता रहता है। फिर बाबा से जब ज्ञान थोड़ा मिलता है और मन खुलता है, तो समझते हैं कि खाली स्थूलता से देने से नहीं, मन से कुछ देंगे तो उसका यथार्थ फल मिलेगा। ये नहीं कि बाहर से दे रहे हैं और अंदर में क्या है, खुशी से नहीं दे रहे, इसलिए दे रहे हैं कि मेरे पास वो बढ़ जाए। तो फिर क्या करते हैं, मन पर थोड़ा अटेंशन देना शुरू करते हैं कि बाबा से कंबाइंड रहना है ना। सब भाई भाई हैं, बाबा से लेकर वो सुख शांति वो प्यार खुद में भरकर फिर दूसरों को देना है। मतलब खुद में शांति भरकर शांति की वाइब्रेशन फैलानी है, सबको देनी है। क्योंकि उससे पहले मैं भरूंगी शांति से, फिर दूसरों को मिलेगी। तो ये इससे क्या होता है, जब ऐसे बाबा के साथ वो मन एकाग्र होकर कुछ टाइम बैठता है, तो वो सेवा करता है, तो मन शांत थोड़ा होता जाता है। मन को देने से क्या होती है, खुशी मिलती है। कुछ भी देते हैं तो सत्य में रहकर, कि बाबा का दिया दे रहे हैं, बाबा के बच्चे को दे रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, तो सब कुछ बाबा से कनेक्ट होकर होने लगता है। तो मन की एकाग्रता बढ़ती है। बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है कि बाबा से देकर दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मन की शांति में वृद्धि हो रही है। मन का जो शांति का संस्कार है वो और पक्का होता जा रहा है। लेकिन बस यहीं पर थोड़ा पॉज लेकर इस देने और लेने को बहुत सूक्ष्मता से समझना है। यहां तक तो किया, समझा, बहुत अच्छा है। तो यहां पर देखेंगे कि पहले वो बिल्कुल हद से कर रहे थे ना, जब तो स्थूल मैं थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म मैं कर रही है। और अगर उसको यहां पर समझा नहीं ना, तो वो वहीं पर रुक जाएंगे। तो अब बाबा की समझ से देखना है कि बाबा ने क्या कहा, कि ना तो स्थूल शरीर है ना तो सूक्ष्म शरीर है, तो उस सबसे न्यारी आत्मा जो बाबा शब्द बोलते हैं, अशरीरी, निराकार, है ना, साइलेंस, तेरा कुछ भी नहीं। तो सारा मन का पैकेज जो है वो संकल्पों, फीलिंग, इमेजेस, सेंसेशन का, वो मुझे दे दे। मीन्स मन मना भाव, एक भी संकल्प तेरा नहीं, कोई मन का सामान तेरा नहीं, तू बाप समान। तो अब देखें कि ये कौन है जो कह रहा मैं कंबाइंड और मैं बाबा से लेकर दे रहा हूं। क्योंकि जब यहां माइंड बॉडी नहीं, इधर जब समझ आ गई कि सत्य अशरीरी, सूक्ष्म और स्थूल शरीर मैं नहीं, तो बाहर कौन सा स्थूल और शरीर है, बाहर माइंड बॉडी कहाँ है, वो भी तो क्या है, उनका सत्य भी क्या है, साइलेंस ही है। तो ना कोई देने वाला ना कोई लेने वाला, सबके पीछे का सत्य तो एक ही है ना, साइलेंस। तो बाहर तो कुछ है ही नहीं। जिसको देना है या लेना है, तो वो दोनों किए काम, बॉडी समझ कर भी और मन समझ कर भी। अब बस ये सूक्ष्म मैं भी डिसॉल्व, ये है स्थूल और सूक्ष्म मैं को दे देना। तमो प्रधान मैं और सतो प्रधान मैं को दे देना, मीन्स भ्रम को दे देना, अज्ञानता को दे देना, झूठ को दे देना। तो जब ये देना, तो क्या मिलता है, क्या लेना, क्या होता है, फिर बाबा ही मिल जाता है। और बाबा क्या है, सारे आकार दिए, तो बाबा क्या, निराकार मिल गया, है ना। सारे ये सूक्ष्म स्थूल शरीर
कोई भी संकल्प मैं नहीं, ये दोनों शरीर दिए तो क्या मिल गया? अशरीरी मिल गया। ये सोच जो दी, जो माइंड की थी, है ना, तो क्या मिल जाता है? असोचता मिल जाता है। अंधकार दिया तो लाइट मिल गई, शब्द दिए तो निशब्द मिल गया, फिर कुछ रहता ही नहीं, है ना। क्या रह गया? परवाना जल मरा क्षमा पर, तो क्या रह जाती? क्षमा ही रह जाती। लवलीन, तो लेना क्या? बाबा ही प्रत्यक्ष हो जाता, क्योंकि निराकार में कहाँ ये आकार होगा कि मैं और बाबा कंबाइंड, है ना। जहां शब्द नहीं वहां कैसे बोलेंगे कि मैं बाबा से लेकर दे रही? वो संकल्प वहां एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो बस बाबा ही है। ये शब्द भी क्या है? ये भी एक शब्द है, बाबा ही है। इन शब्दों से परे भी वो अखंड साइलेंस, वो सत्य ही रह जाता है। तो सब दे दिया, वो सब जो भी माइंड का सारा सामान बाबा को दे दिया, वो झूठ बाबा को दे दिया, तो क्या मिल गया? वो अखंड सत्य, वो सदा निरंतर सत्य, वो मिल जाता है, जिसके लिए फिर कोई शब्द नहीं होता। ये है असल में वो सूक्ष्म देना और लेना, जिसमें मैं का कोई भान होता ही नहीं। ओम शांति।